हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल गिरबर्स इंग्लिश स्टडी पॉइंट। टुडे वी विल लर्न पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा नाउन होता है। नाउन के बाद हमारा क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बाद हमारा क्या होता है, प्रोनाउन के बाद हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद हमारा वर्ब होता है। वर्ब के बाद एडवर्ब होता है। एडवर्ब के बाद हम क्या करते हैं, एडवर्ब के बाद हमारी प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद हमारा कंजक्शन होता है और कंजक्शन के बाद हमारा इंटरजेक्शन होता है। अब हम इनको प्रत्येक को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा डिटेल में प्रत्येक को पढ़ेंगे। यानी टेंस फॉर्मेशन के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान में रखना होता है। हम पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में रखते हैं तो उसी तरीके से हम टेंस फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। टेंस फॉर्मेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन को। इसको पढ़ेंगे सबसे पहले नाउन। क्या हो गया, नाउन। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन। नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं नाउन को। तो नाउन को हम समझ लेते हैं। जैसे नाउन होता क्या है हमारा, नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। नाउन होता है हमारा ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस और थिंग वो नाउन होता है। जैसे नाउन में हमारा कोई वस्तु होती है, जैसे मेरे पास मार्कर है, हमारी वस्तु है। जैसे कुर्सी होती है, मेज होती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है, कोई स्थान होता है, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए नाउन होते क्या है। नाउन होते हैं जैसे राम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, जैसे बुक हो गया, कोई स्थान हो गया, जैसे बिजनौर हो गया, बिजनौर, कोई आइडिया हो गया किसी प्रकार का। तो ये क्या हो गया हमारे नाउन। तो सबसे पहले हमारी कड़ी क्या थी पार्ट ऑफ स्पीच में, हमारा नाउन था सबसे पहले। अब इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा प्रोनाउन। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन नंबर 2 क्या होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सर्वनाम होते क्या है, सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में समझ लेते हैं, द वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होते क्या है, जैसे हमारा राम है तो राम को हम कैसे डिनोट करते हैं, ही से डिनोट करते हैं। तो सर्वनाम हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट एक्स्ट्रा। तो ये हमारे क्या सर्वनाम होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये हो गया हमारे सर्वनाम। सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम के बाद हमारी बात आ गई एडजेक्टिव की। क्या होगी बात, आ गई हमारी नंबर 3 आ गई बात एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, विशेषण होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे। सी लाइक स्वीट्स एप्पल। सी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, सी लाइक्स स्वीट। सी लाइक स्वीट एप्पल्स। सी लाइक स्वीट्स एप्पल। सी मैंने वह लाइक मैंने पसंद करती है, स्वीट्स एप्पल उसे मीठे से पसंद है। या हम दूसरे चीज समझ लेते हैं, इसमें हमारा है क्या, इसमें स्वीट है हमारा। दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सेकंड के हम समझ लेते हैं। सेकंड सेंटेंस के माध्यम से हम समझ लेंगे। सेकंड सेंटेंस हमारा होगा क्या, सेकंड सेंटेंस होगा सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या है, इसमें ब्यूटीफुल है हमारा, क्या है एडजेक्टिव है क्या हमारा, ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। उसके बाद हम वर्ब की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 4 आएगा वर्ब। नंबर 4 वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया। कोई काम को वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम नहाते हैं, बाजार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब क्या होती है हमारी वर्ब होती हैं। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, द चिल्ड्रन
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। हो गया, हम वर्ब के माध्यम समझा। इसमें वर्ब क्या होगी हमारी, प्लेइंग होगी। खेल में आई जोड़ या खेले, आई जोड़ देंगे, खेल रहे हैं, तो लड़के खेल रहे हैं, तो हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हम बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब की नंबर 5 बात कर लेते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब नंबर 5 बात कर लेते हैं एडवर्ब। हो गया एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब मतलब उसमें वर्ब छिपा है। एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब जो है, एडवर्ब में हमारा वर्ब छिपा हुआ है। तो मेनली एडवर्ब जो बनते हैं, ज्यादातर एडवर्ब हमारे बनते हैं, तो एडवर्ब को हम कैसे करते हैं, ए verb that modify add to the meaning of a verb and adjective or another adverb is called adverb। तो उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे she spoke gently, she spoke gently, she spoke gently, she spoke gently, she spoke gently यानी कि वह मधुरता से बोलती है या सज्जनता से बोलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर क्या बात कर लेते हैं, प्रीपोजिशन। क्या बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। उसका तो प्रीपोजिशन होते क्या है, तो प्रीपोजिशन हमारे कुछ वर्ड होते हैं जिनको संयोजक वर्ड कहते हैं। वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाते हैं, उनको संयोजित करते हैं, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जैसे कि आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में, तो प्रीपोजिशन क्या हो गया, इन। और उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 हम बात कर लेते हैं नंबर 7 हम बात कर लेते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन की तो कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन हमारे होते क्या है, तो कंजक्शन होते हैं ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड क्लोज और सेंटेंस आर कॉल्ड कंजक्शन। उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाने वाला, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे सी इज पुअर, देखो नंबर 1, सी इज पुअर, सी इज पुअर, बट सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, HONEST, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। उसके बाद आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद नंबर क्या आ गया, इंट्रोडक्शन। अब हो गया लास्ट में, हो गया हमारा इंटरजेक्शन। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में क्या होगा, इंटरजेक्शन ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, तो उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अलास हिज, योर अलास हिज ओनली सन वाज डेड, अलास हिज ओनली सन वाज डेड। दुख की बात है कि उसका इकलौता बेटा मर गया। तो लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स ऑफ ऑल।